ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 7 भाग 4। बाबा की यौगिक क्रियाएं। बाबा को समस्त यौगिक प्रयोग और क्रियाएं ज्ञात थीं। उनमें से केवल 2 का ही यहाँ उल्लेख किया जाता है। पहली, धौती क्रिया, आंतें स्वच्छ करने की क्रिया। प्रति तीसरे दिन बाबा मस्जिद से पर्याप्त दूरी पर एक वट वृक्ष के नीचे किया करते थे। एक अवसर पर लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी आंतों को उदर से बाहर निकालकर उन्हें चारों ओर से स्वच्छ किया और समीप के वृक्ष पर सूखने के लिए रख दिया। शिरडी में इस घटना की पुष्टि करने वाले लोग अभी भी जीवित हैं। उन्होंने इस सत्य की परीक्षा भी की थी। साधारण धोती क्रिया एक 3 इंच चौड़े व 22.5 इंच लंबे गीले कपड़े के टुकड़े से की जाती है। इस कपड़े को मुंह के द्वारा उदर में उतार लिया जाता है तथा उसे लगभग आधा घंटा तक रखे रहते हैं ताकि उसका पूरा प्रभाव हो जाए। तत्पश्चात उसे बाहर निकाल लेते हैं। पर बाबा की तो ये धोती क्रिया सर्वथा विचित्र और असाधारण ही थी। दूसरी क्रिया है खंड योग क्रिया। एक समय बाबा ने अपने शरीर के अवयव पृथक पृथक कर मस्जिद के भिन्न भिन्न स्थानों में बिखेर दिए। अकस्मात ही उसी दिन एक महाशय मस्जिद में पधारे और अंगों को इस प्रकार यहाँ वहाँ बिखरा देखकर बहुत ही भयभीत हुए। पहले तो उनकी इच्छा हुई कि ग्राम अधिकारी को ये सूचना देनी चाहिए कि किसी ने बाबा का खून कर दिया और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, परंतु सूचना देने वाला ही पहले पकड़ा जाता है, ये सोचकर वो मौन रहे। दूसरे दिन जब वे मस्जिद में गए तो बाबा को पूर्ववत हृष्ट पुष्ट और स्वस्थ देखकर उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि पिछले दिन जो दृश्य देखा था वो कहीं स्वप्न तो नहीं था। बाबा बाल्यकाल से ही योगिक क्रियाएं किया करते थे और उन्हें जो अवस्था प्राप्त हो चुकी थी उसका सत्य ज्ञान किसी को भी नहीं था। चिकित्सा के नाम पर उन्होंने कभी किसी से 1 पैसा भी स्वीकार नहीं किया। अपने उत्तम लोकप्रिय गुणों के कारण उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। उन्होंने अनेक निर्धन रोगियों को स्वास्थ्य प्रदान किया। इस प्रसिद्ध डॉक्टरों के डॉक्टर, मसीहों के मसीहा ने कभी अपने स्वार्थ की चिंता न कर अनेक विघ्नों का सामना किया तथा स्वयं असहनीय वेदना और कष्ट सहन कर सदैव दूसरों की भलाई की और उन्हें विपत्तियों में सहायता पहुंचाई। वे सदा पर कल्याणार्थ चिंतित रहते थे। ऐसी ही एक और घटना नीचे दी गई है जो उनकी सर्वव्यापकता तथा महान दयालुता की द्योतक है। इस घटना का अध्ययन कल अगले अंश में होगा, अंश 5 में। तब तक ओम साई राम। बाबा सब पर कृपा बरसाते रहें। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।